हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मित गार्डन में। दोस्तों, गर्मियों की सब्जी लगाने की तैयारी शुरू कर दी होगी आपने। मैंने तो कर दी है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। मेरी पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि इस क्यारी में मेरी सारी ब्रोकली लगी हुई थी। तो मैंने अब सारी ब्रोकली यहाँ से निकाल ली है। लेकिन जब अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फिर वो ब्रोकली का फूल जो है वो बहुत ही छोटा रह रहा था, वो बढ़ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने सारी ब्रोकली हटा दी। अब इसमें सिर्फ ये 4 o'clock का प्लांट है और ये साइड में मैंने मूली लगाई थी, उसको मैंने रहने दिया है क्योंकि इसमें बीज बन रहे हैं। ये छोटे छोटे फ्लावर है, उसके बाद इसमें छोटी छोटी फलियाँ लगेगी, उसी में उसके बीज लगेंगे। तो जब वो पक जाएंगे फिर उसको मैं हार्वेस्ट करके अगले साल के लिए स्टोर कर लूँगी। क्योंकि ये मेरी क्यारी बहुत बड़ी है तो पूरी मिट्टी निकालना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वैसे भी इसमें मेरी मूली लगी हुई है तो मैं इसको पूरी निकाल भी नहीं सकती हूँ। लेकिन जितनी क्यारी खाली हुई है उसकी मिट्टी को मैं जितना हो सके उतनी गुड़ाई करके उसको लूज़ कर लूँगी। ये बहुत ही हार्ड हो गई है क्योंकि हम जितनी भी अच्छी मिट्टी बनाए लेकिन पानी डालते डालते उसमें वो मिट्टी की गुठलियाँ बन ही जाती है। तो मैं जितनी हो सके उतनी इसकी गुड़ाई कर लूँगी और फिर इसे 1 हफ्ते तक इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। और हाँ, बीच बीच में 2-3 बार इस मिट्टी को मैं उलट सुलट भी करती रहूँगी ताकि ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, तो मेरी पूरी मिट्टी धूप में स्टेरिलाइज हो जाएगी। फिर उसमें कंपोस्ट और राइस हस्क मिला के मैं जो गर्मियों के बीज बोने हैं मैं वो बो दूँगी। अब आज के टॉपिक की बात करें तो हम गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर गर्मियों में बेल वाली सब्जियां लगती हैं, जैसे कि लौकी, करेला, गिलकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी, कुंदरू या टिंडोला या फिर खरबूजा, तरबूज। इसके अलावा आप भिंडी, ग्वारफली, मिर्ची, टमाटर जैसे सब्जियां भी लगा सकते हो। फिर ये पूरी तरह आप पे निर्भर है कि आप कौन सी सब्जी लगाना चाहते हो। मेरे घर में गिलकी, तोरई, कद्दू ये सब कोई नहीं खाता है तो मैं इसे नहीं लगाती हूँ। तो आप जिसे पसंद करते हैं वो सब्जी लगाएं। अब देखिए, ये मेरे पास कुछ सीड्स है। ये है लौकी के और करेले के सीड। इसे जल्दी जर्मिनेट करने के लिए आप इसको 24 घंटे पानी में भिगो के रख दो, क्योंकि उसका आउटर लेयर होता है वो हार्ड होता है तो उसे जर्मिनेट होने में वक्त लगता है। तो पानी में सोख होने से उसका आउटर लेयर है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। फिर ये टमाटर और एलपिनो की सीड्स है, इसे भी आप अभी लगा सकते हो। लेकिन गर्मी बहुत तेज़ हो उससे पहले आपको इसे लगा लेना चाहिए। और ये भिंडी है जो मैंने पिछले साल जो भिंडी लगाई थी उसी में से निकाले हैं, और ये सेम के बीज है। उसके अलावा ये बैंगन के सीड है जो मैंने अपने ही गार्डन के बैंगन से निकाले हैं। बैंगन तो अभी नहीं लगेगा, बैंगन को हम मॉनसून में लगाते हैं। अभी मेरे पास ककड़ी और गवारफली के बीज नहीं है। बेल वाली जो सब्जियां हैं उसे हमें जिस पॉट में लगाना है उसी पॉट में हमें डायरेक्ट उसको बो देना चाहिए। इसी तरह से भिंडी है, ग्वारफली है, सेम है, इस सब को भी हमें डायरेक्ट उसी पॉट में लगा देना चाहिए जिसमें हमें उगाना है। ये मैंने भिंडी तो पहले से उगा ली है, ये मैंने 15 दिन पहले बीज बोए थे, तो इतने बड़े बड़े अभी तो प्लांट्स हो गए हैं। अब इसमें से मैंने थोड़े से ट्रांसफ़र करके दूसरे बड़े ग्रो बैग में लगा लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे रह गए। इसमें 4 प्लांट है और मेरा ग्रो बैग बहुत छोटा है, लेकिन अब इसे इसमें से निकालूंगी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्लांट में जब 2 से 3 पत्ते आए तभी उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। देखो, ये इसको मैंने कर दिया था तो उसे संभलने में 1 हफ्ता लग गया। तो अब ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ पकड़ेगा। इसलिए आपको जब आपका प्लांट छोटा हो तभी उसे ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। अब ये मेरा बड़ा ग्रो बैग है और इसमें एक ही प्लांट लगा हुआ, तो अभी मैं इसमें 2 से 3 और बीज डाल रही हूँ ताकि इसमें भी 3 से 4 प्लांट हो जाए। तो ये तो बात हुई कि हम कौन सी सब्ज़ी के बीज डायरेक्ट
ग्रो बैग में लगाए जिसमें हमें वो सब्ज़ी उगानी है। अब कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जैसे कि मिर्ची है, टमाटर है, उसके हमें पौध तैयार करने होते हैं। उसके अलावा बैंगन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, शिमला मिर्च, ब्रोकली, इन सब के भी पौधी तैयार होती है। जब वो प्लांट थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद उससे जिसमें हमें लगाना है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। अब देखिए इसमें मैंने टमाटर और मिर्ची लगाई थी लेकिन सिर्फ टमाटर ही निकले हैं। टमाटर के बीज मैंने इस वाले कंटेनर में भी डाल दिए थे, उसमें भी 1 से 2 टमाटर के प्लांट निकले हैं। तभी इससे थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसे अब ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरह से मेरे थोड़े से बीज लग चुके हैं और थोड़े से बीज लगाने हैं। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मैंने लौकी 15 दिन पहले लगा दी थी, तो इतने बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं और थोड़े से बीज अब डालूंगी। वैसे भी हम जो भी सब्ज़ी लगाए उसे 10 दिन के अंतर में लगाने चाहिए ताकि हमें हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी मिलती रहे। तो जो भी सब्ज़ी आप लगाना चाहते हैं उसे आप जल्दी से लगा लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।